डॉलर की ऊंची छलांग, महंगाई का आएगा नया तूफान। इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए 89 पैसे महंगा, मुल्क की तारीख में पहली बार 283 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 290 रुपए से ज्यादा में फरोख्त जारी। मार्केट जराये के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम में ताखीर हो रही है। दरामदी अदायगियों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। गैर यकीनी माहौल ने डॉलरी तलब को बढ़ा दिया है, जिसके बायस डॉलर दोबारा बेकाबू होता नजर आ रहा है। दिहाड़ीदार आ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੋ किन्नी पहुंच ਤੋਂ ਆਪਣਾ दूर चल गया वा बहुत महंगाई बढ़ गई है, इससे गरीब बंदे का गुजारा भी नहीं हो रहा। गरीब बंदा वो तो सड़कों पर रो रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि वो जो महंगाई है उसको पीछे करें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी, देखिए हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो आटा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। महंगाई जान को आई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। इससे पहले घी 75 रुपए किलो महंगा किया गया था। वजीर आजम पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा हुआ। अवाम बरस पड़े, कहा महंगाई मुकाव का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले गरीब मुकाव मुहिम पर हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल दें या फिर रोटी खाएं, हुकूमत मेहरबानी करे एक ही बार मार दे। पीडीएम हुकूमत के 11 माह में रुपया 62% से जायद गिरा। साबिक वजीर आजम इमरान खान डॉलर महंगा होने पर बरस पड़े, कहा डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रजीम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ को इल्जाम देते हुए कहा, साबिक चीफ ने मुजरिमों का एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया। हुकूमत का महंगी बिजली मजीद महंगी करने पर कमर बस्ता। इजाफी सरचार्ज की मद में सार्फिन से सालाना 335 अरब रुपए बटोरने का प्लान। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त। नेपरा में हुकूमती दरखास्त आज बगैर किसी फैसले के खत्म हो गई। चेयरमैन नेपरा का बिजली टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। वाजबात की वसूली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। नेपरा ने मौखर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। पहले से इंतहाई महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपए 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। हम्माद अजहर कहते हैं, पिछले 11 माह में जो तबाही आई वो कुदरती आफात में भी नहीं आई। पीडीएम हुकूमत मुल्क की तारीख का बड़ा सानिहा है। महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं। बलोचिस्तान में जमींदार एक्शन कमेटी का तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। बलोचिस्तान का दीगर सूबों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जमींदार एक्शन कमेटी के अहदेदार कहते हैं विफाक बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है। जमींदारी का शोबा तबाह हो गया है। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पावर ब्रेक डाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। NTDC, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। काबीना ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का मुसलसल 3 ब्रेक डाउन पर बरहमी का इजहार। सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत खजाना से फंड की फ्राहमी के लिए खत लिखने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब के मामले पर सदर को खत लिखेगा। केपी में इंतखाबात की तारीख देने से मुताल्लिक गवर्नर को खत लिखा जाएगा। फंड्स के लिए इलेक्शन कमीशन फाइनेंस का दरवाजा खटखटाएगा।
सेक्रेटरी दाखिला की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए एफसी और रेंजर्स की फ्राहमी पर बातचीत। सेक्रेटरी दाखिला का रेंजर्स की दरकारी नफरी से मुताल्लिक इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर नफरी की डिमांड से आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। अब तौहीन अदालत की दरखास्त का जवाब नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर भी आज मुस्कुराहट देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है इस तरह हंसते हंसते इलेक्शन भी हो जाए। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 125 यूनियन काउंसिल्स पर 2 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को यूसीस की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले ऐसा किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच होगा। पॉइंट टेबल पर ग्लैडिएटर्स का आखिरी नंबर। आज शिकस्त की सूरत में अगले राउंड तक रसाई इंतहाई मुश्किल होगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा खारिज। अमजद शुएब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जिस्मानी रिमांड नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। करप्शन केस में उस्मान डार और उमर डार की अबूरी जमानत में 12 रोज की तौसी। गुजरांवाला में अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा, हमें 14 मार्च तक अबूरी जमानत दी गई है। जावेद अली के बयान पर सारा केस बनाया गया। इसने पूरी कौम को बताया है कि किन हालात में इससे ये बयान लिया गया। सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। किसी तौर भी हुक्मरानों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मतनाज़े बयान। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फर्द जुर्म के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला की तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। शेख रशीद कहते हैं इस पर सब जज मुत्तफिक हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। तमाम जमहूरियत दुश्मन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के इज्जत को दाव पर लगाना चाहते हैं। पीडीएम में फूट पड़ गई है। फजल रहमान का फ्रंटमैन सदर के पास क्या पैगाम लाया वो जल्द ट्वीट कर दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। ऑडियो लीक के मामले पर सबूत नहीं दिए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जेल भरो तहरीक पीटीआई रहनुमाओं को रिहा कराने के लिए दरखास्त देने का फैसला। कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। अली जफर, फैसल चौधरी, बाबर अमान, अजहर सदीक समेत दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम हाई कोर्ट में रहनुमाओं की नजरबंदी को भी चैलेंज करेगी। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार जुल्फी बुखारी से मुलाकात के लिए फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई एमएनएस वापस असेंबली जाना चाहते हैं। इन्हें ये बच्चों का खेल लगता है। इस्तीफों की मंजूरी के लिए जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे। अब ये कहते हैं कि हम वापस असेंबली जाना चाहते हैं। आप तो जल्दी असेंबली जाना नहीं चाहते। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? जस्टिस इब्राहिम के पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर की इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर होने पर समाअत से माजरत। पेशावर हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। इमरान खान झूठे बयानिए भेजता है। सोशल मीडिया पर बैठे दहशतगर्दों के जरिए अवाम को गुमराह कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं
दुश्मन मुमालिक की हिमायत से इमरान खान ने मुझे क्यों नहीं बचाया तहरीक चलाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 11 यूसीज के फैसले फौरी सुनाए। कल यूसी 6 की गिनती में भी धांधली की गई। जमात इस्लामी 1 वोट से भी दस्तबरदार नहीं होगी, जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हाफिज नेम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी ने कहा नेपरा को के इलेक्ट्रिक की सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। 10 शहरी बिल ना दें तो के इलेक्ट्रिक वाले 100 घरों की बिजली काटने आ जाते हैं। कराची के इलाके मलीर बिन कासिम टाउन में कमसिन बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। मरकजी मुलजिम को सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंतजार हुसैन बच्ची का पड़ोसी है। खिलौना देने के बहाने अगवा किया। कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने में मुलजिम अल्लाह रखा ने सहूलतकारी की। लाहौर की वहदत कॉलोनी में निजी क्लिनिक में मरीजा से मुबैना ज्यादती। मुलजिम डॉक्टर ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस के छापे। डॉक्टर ताहिर ने अल्ट्रासाउंड के बहाने बुलाकर मरीजा से ज्यादती की। इस्लामाबाद में 12 कहूं पे जेर तामीर पुल का पिलर गिर गया। हादसा क्रेन स्लिप होने के बायस पेश आया। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चेयरमैन सीडीए और कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इटली के साहिल पर 26 फरवरी को कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। लीबिया में किश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों की जान गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा दफ्तर खारिजा और पाकिस्तानी सफारत खाने जाँ बहक अफराद के लाहिकीन से राब्ते में हैं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स की आमद। गैर मुल्की मुबस्सरीन ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस को सराहा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तानी वफ्द ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भी फ्राहम की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा तुर्किया के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। टेक्निकल सेशन में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमैरा रहमान ने लेक्चर देते हुए कहा एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सकता है। बरतानवी शहजादा चार्ल्स सोइम का अहम इक़दाम। शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल को विंडसर कैसल में वाक़े घर खाली करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बादशाह चार्ल्स बेटे हैरी की इल्जामात से भरी किताब सामने आने पर नाराज हैं। बलोचिस्तान में यौम सकाफत पर कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में रंगारंग तकारीब का इनेकाद। लोगों की रिवायती लिबास ज़ेबतन किए शिरकत। मौसीकी के तड़के पर रक्स शुरका खूब महसूस हुए। गुलकारा आयमा बेग और साहिर अली बग्गा का गाना वायरल हो गया। बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले। और इश्क और हिजर के शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से पिछले 51 बरस बीत गए। सच्चे जज्बों से गजल का दामन मोतियों से भर दिया। नासिर काज़मी की शायरी के जलते चिराग आज भी रोशनी बिखेर रहे हैं।